इंडिया के मर्द हरामी होते हैं। लड़का दिखता है, उसी में देख कोई भी जा लड़का ये बोल रहे हैं कि इंडिया के जो लड़के लोग हैं, मर्द लोग, वो हरामी होते हैं। ऐसे दिखते हैं ना, बताते हैं ना। इन्होंने जुबिन नौटियाल के साथ भी काम किया है। जो हमने इनको दिए थे पैसे, हमने आपको कितने रुपए दिए थे भाई साहब? 100 रुपए दिए। 100 रुपए दिए थे। और आपने मुझे कितने दिए? 50 रुपए नेपाली। ये 50 रुपए नेपाली रुपए। 500 रुपए क्वार्टर। ये 500 रुपए क्वार्टर, मतलब वो 2000 की बोतल होगी। 2000 की बोतल होगी। हर जगह मिलती है यहाँ पे। हर जगह मिलती है नेपाल में दारू जी। ये राशन की दुकान पे भी मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन यहाँ 24 आवर मिल सकती है दारू। हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और फिर से एक नई वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं अभी हूं आपका नेपाल के अंदर। और पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया था कि कैसे कैसे मैं इंडिया से नेपाल पहुंचा था। फाइनली अभी मैं नेपाल के अंदर हूं और नेपाल का फ्लैग आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। और ये हिंदुस्तान और नेपाल का जो बॉर्डर है, ये वो वाला एरिया है। तो आज की हमारी यात्रा शुरू होगी आपके नेपाल बॉर्डर से अंदर महेंद्र नगर के लिए। तो महेंद्र नगर जाने के लिए ना मुझे यहाँ से क्या क्या मिलेगा, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नेपाल में भी ऐसे बकरियाँ खुलेआम घूमती हैं, मैं अभी देख रहा हूँ भाई। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है, बट नेपाल में भी ऐसा ही है। तो आप फटाफट चलते हैं यहाँ से महेंद्र नगर के लिए और लेते हैं एक ऑटो। फिर हम अभी ऑटो वाले से बात करते हैं कि वो हमसे नेपाली रुपये में कितना चार्ज करने वाला है यहाँ से। अभी ये हमारी चल रही है आपकी नेपाल की यात्रा। और नेपाल की यात्रा का ही दूसरा ब्लॉग है। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपका नेपाल में था, ऑटो के इंतजार में था। और हमें नेपाल में मिले हैं सिंघानिया जी। तो अभी हम ऑटो के इंतजार में थे, तो हमको यहाँ पे मिल गए हमारे नेपाल के मिले हमें यहाँ पे एक्टर। इन्होंने जुबिन नौटियाल के साथ भी काम किया है। सिंघानिया साहब, ये नेपाली में मेरे समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो अभी ऑटो लेते हैं। और ऐसी तो मस्ती मजाक तो चलता रहेगा। भी नेपाल में 30 दिन घूम रहे हैं, तो मजा पूरा लेंगे। ठीक है, तो भैया हमको आपका इस बॉर्डर से ना महेंद्र नगर के लिए ऑटो मिल चुका है। तो भाई हमको आपका गड्ढा चौकी से बोलते हैं ना, आपका नेपाल और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ से हमको ऑटो मिल चुका है। तो भाई हम लोग ने जैसे नेपाल में एंट्री किया ना, ऑटो लिया। और ऑटो लेने के बाद ना यहाँ पर आपका फिर से RT-PCR चेक होगा। और ये आपकी चौकी है, नेपाल प्रहरी चेक पोस्ट। और यहाँ पर आपका RT-PCR चेक हो गया। और यहाँ पे जो आपको ऑटो है ना, जब तक ऑटो फुल नहीं होंगे तब तक ऑटो वाले चलेंगे नहीं। तो 4 सवारी तो लेके वो जाते ही जाते हैं। तो नेपाल के ऑटो कैसे होते हैं भैया, आप देख लो। नेपाल के ऑटो की सवारी भी हमको आज मिल गई है। तो भैया अब हम इंडिया में नहीं, नेपाल की सड़कों में घूम रहे हैं। तो ये है नज़ारे आपके नेपाल के। तो भाई मैंने ना अभी सोचा था कि मैं पूरा इंडिया घूमूंगा, उसके बाद ही जाके मैं कहीं विदेशी यात्रा पे जाऊंगा। बट ये सडनली प्लान बन गया और हम लोग 1 महीने के लिए नेपाल पहुंच गए। तो अभी हम लोग जिस ऑटो में बैठे ना, यहाँ पे इस ऑटो में 2 लोग नेपाल से बैठे हुए हैं। तो वो नेपाली में कभी कभी क्या बोल रहे हैं ना, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा, बट बहुत बार वो हिंदी बोल रहे हैं, तो समझ में आ जा रहा है। तो इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे घूमने के लिए और क्या क्या है, ताकि हम लोग को नेपाल घूमने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। तो अभी आप लोग कहाँ से, इंडिया से आ रहे हैं क्या? अच्छा, इंडिया घूमने गए थे आप लोग? अच्छा, आपको हॉस्पिटल के लिए इंडिया जाना पड़ता है? तो यहाँ आसपास में हॉस्पिटल नहीं है? अच्छा, अरे मतलब यहाँ के लोग मैक्सिमम लोग इंडिया के जो हॉस्पिटल है वहाँ आते हैं। तो नेपाल में जैसे अभी हम घूम रहे हैं, तो हमें होटल कितने तक के मिल जाएंगे यहाँ पे? हम होटल यहाँ पे हमको सस्ते सस्ते होटल चाहिए, तो हमें कितने तक के मिल जाएंगे होटल? सस्ता भी मिल जाएगा। हमारा भी बहुत अच्छा है। इंडिया के मर्द हरामी होते हैं। मर्द या लड़कियां लड़के सब नहीं होते। नहीं, लड़का होता है, ऐसा दिखता है, उसी में देख कोई भी जा लड़का। मतलब आप कभी पहले इंडिया आए हो, तो लोगों ने इंडिया में आपको मतलब ऐसे देखा है इस तरीके से? किस तरफ गए थे? किस तरफ की बता रहे हो यार? ये बोल रहे हैं कि इंडिया के जो लड़के लोग हैं, मर्द लोग, वो हरामी होते हैं। वो कहने का मतलब है, वो बोल रहे हैं कि वो लड़कियों को घूरते हैं, हरामी होते हैं। चलो देखो, ऐसा है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग अलग। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इंडिया के ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। नेपाल में नहीं होते ऐसे? ज़्यादा इंडिया में होते हैं। और नेपाल के लड़के कैसे होते हैं, वो नहीं घूरते? अच्छा, पता नहीं। फिर हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमको तो जितने लोग जानते हैं कि वो तो, मतलब हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। 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 हमारे साथ तो ऐसा नहीं है
भगवान जाने फिर आगे का क्या कहें यार। तो भैया हम आपका महेंद्र नगर में पहुंच गए हैं और ऑटो वाले ने हमको महेंद्र नगर छोड़ दिया है और ये ठीक पीछे आपका महेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है और ये आपका महेंद्र नगर का नेपाल का बाजार है। जो हमने इनको दिए थे पैसे, हमने आपको कितने रुपए दिए थे भाई साहब? 100 रुपये दिए 100 रुपये दिए थे और आपने हमको कितने दिए? 50 रुपये नेपाली। ये 50 रुपये नेपाली रुपये हैं। हाँ। तो भैया हमने इनको दिए थे ऑटो वाले भाई साहब को 100 रुपये इंडियन करेंसी में दिए थे और इन्होंने हमको 50 रुपये नेपाली करेंसी में रिटर्न कर दिए हैं। तो हमारा जो किराया लगा वो नेपाली करेंसी के हिसाब से हमारा 100 रुपया लगा, 50 रुपया इनका और 50 रुपया हमारा। 25 रुपये। ठीक है, चलो वेलकम टू नेपाल। तो अब ये नेपाली करेंसी हमें हमारे थे पहली नेपाली करेंसी है। झुलंगी पुल वो एशिया का सबसे बड़ा पुल है क्या? हाँ, बस जाती है यहाँ से बस। तो मैं इनसे यहाँ पता कर रहा हूँ कि आसपास में घूमने के लिए महेंद्र नगर में क्या क्या है, वरना ना आज हम लोग स्टे करेंगे और मैप में देखेंगे यहाँ पे क्या क्या घूमने के लिए है। ठीक है, तो भाई अब ना मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से मतलब ना कहाँ जाऊँ। फिलहाल मैं महेंद्र नगर के बाज़ार में घूम रहा हूँ और अभी देखो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना होटल वाले जो बोल रहे हैं कोई 500 रुपये नेपाली रुपये बोल रहे हैं, कोई 800 रुपये नेपाली रुपये बोल रहे हैं। तो इंडियन करेंसी में बोलते हैं 350, 400, 500 रुपये के अराउंड होता है। तो हमको अभी काफ़ी लंबा समय नेपाल में रहना है तो मेरे को चीप से चीप और बेस्ट से बेस्ट चाहिए। तो अभी देखते हैं इधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा अपने को। हमने एक अपनी लिस्ट में लिखा था कि हम लोग झुलंगिया पुल जाएंगे। एशिया का जो सबसे बड़ा पुल है वो आपका नेपाल के अंदर है, वो है आपका झुलंगिया पुल। तो अभी झुलंगिया पुल जाने के लिए ना हमको यहाँ से आगे से आपका ऑटो स्टैंड मिलेगा, वहाँ से हम लोग ऑटो लेंगे, शेयरिंग वाला ऑटो लेंगे। 50 रुपये आपसे लेगा। यहाँ पर ना 2 टाइप से आपको ऑटो मिल जाएंगे। एक तो आपको मिलेंगे आपका शेयरिंग वाले। शेयरिंग में आपको क्या होगा, आपको 40 से 50 रुपये में आपको यहाँ से वो महेंद्र नगर से झुलंगिया पुल छोड़ देंगे। लेकिन जो बुकिंग वाले हैं वो आपको बोलेंगे कि भैया आपका 1000 नेपाली रुपये में आपको छोड़ेंगे। तो अब मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप क्या कहते हैं शेयरिंग वाला ऑटो के लीजिए और झुलंगिया पुल घूम के आइए। तो चलो आपको लेके चलते हैं एशिया के सबसे बड़े पुल झुलंगिया पुल की तरफ जो आपका नेपाल में है। चलते चलते मुझे कम से कम 1 किलोमीटर हो गया और ऐसे ऑटो वाले से बात करते करते हम चल रहे हैं। ऑटो वाले तो यार यहाँ के लोग ना बड़े सीधे हैं, अच्छे हैं। शेयरिंग में जा रहे हैं और इसके चलते ना मुझे यहाँ कहीं होटल भी मिल जाएगा, ठीक ठाक मिल जाएगा। तो अगर रुके थे 100 आया ना कि नेपाल करेंसी। ओके आगे से ना। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे, तो इनसे हमने बात करी। हमें इन्होंने बताया आगे एक ऑटो के लिए, मतलब हम तो ना कंफ्यूज हो गए हैं, बस घूम रहा हूँ मैं। कोई मुझे इधर बता रहा है, कोई मुझे उधर बता रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है अभी। तो यहाँ पे से हमको ठीक सामने से ना एक ऑटो मिल गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ से झुलंगिया पुल के लिए। ठीक है, और झुलंगिया पुल यहाँ से आपका 10 किलोमीटर और जिसके लिए आपसे ये चार्ज करेंगे 70 नेपाली रुपये। 70 नेपाली रुपये का मतलब है आपका 40 इंडियन रुपीज़। तो मतलब लगभग 40 रुपये के हिसाब से आपका लग जाएगा इंडियन रुपीज़ में। तो ये सारे लोग हैं, ये लोकल हैं यहाँ के नेपाल के। तो ये बता रहे थे कि भैया ऐसा है, यहाँ का जो किराया है वो इतना ही है। तो मैं अभी ना आपका ऑटो में था, तो मुझे ना हिसाब किताब लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने अंकल लोगों को बोला कि मुझे एक बार सारे नोटों का ना हिसाब किताब बता दो कि उसमें लिखा कैसे होता है। तो ये 5 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, 100 का नोट है। एक आध दिन लगेगा मुझे, कल से सब कुछ अपना रोटेशन में आ जाएगा। लीजिए अंकल जी, ये आपके 5 रुपये। तो ठीक है भैया, अभी ना ये पहला दिन है तो थोड़ा सा गचपच हो रही है, मतलब हौस पौस हो रहा है। अभी हम ऑटो से निकल के जा रहे थे तो इधर ये सामने जो आपको प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है ना, ये कभी एयरपोर्ट हुआ करता था पूरा। तो ये मचगांव एयरपोर्ट हुआ करता था। तो ये जो एयरपोर्ट था ना, उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे ये उनके नाम पे बनाया गया था ये वाला एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का उस समय जो राजा थे उनका नाम था श्री 5 वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव नाम था उन राजा का। उस टाइम पे ये एयरपोर्ट था, लेकिन अभी ये एयरपोर्ट पूरा बंद पड़ा है। यहाँ पर गाय भैंस चल रही हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं नेपाल के पता नहीं कौन से गाँव के अंदर जाता जा रहा हूँ। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं नेपाल ऐसे एक्सप्लोर करूँगा गांव टू गांव, बट मैं अभी सीरियसली पूरा गांव के अंदर ही चला गया हूँ। तो ये हैं आपके नेपाल के गांव। तो यार वैसे नेपाल में और इंडिया में ना ज़्यादा फ़र्क है नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव को छोड़ के किसी और गांव में घूम रहा हूँ अगल बगल में। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं विदेश के अंदर हूँ। ऑटो वाला था, मतलब जो भी मतलब छोटा हाथी था, इन्होंने हमको आपका झुलंगिया पुल के पास छोड़ दिया है। और मेरे बिल्कुल ठीक सामने आपका झुलंगिया पुल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और अभी हल्की फुल्की सनलाइट है तो मैं इसे देख सकता हूँ। अगर थोड़ी देर बाद में और रुका ना तो ये झुलंगिया पुल आपको दिखाई नहीं देगा। और ये झुलंगिया पुल जो है ना, ये एशिया का दूसरा या पहला सबसे बड़ा और सबसे लंबा पुल है। ये मेरे बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं, लोग साइकिल से जा रहे हैं जिसके ऊपर ना,
ये है आपका झुलंगिया पुल। लेकिन पता है इस टाइम पे ना सनलाइट नहीं होने की वजह से ना मुझे इसका बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं इसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और ये काफ़ी लंबा है और लोग बोलते हैं ना कम से कम ये 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है। तो इसमें से ओनली बाइक को चलने के लिए अलाउड है, बाकी बड़ी गाड़ियाँ इसके ऊपर आप नहीं चला सकते। तो आप सिर्फ बाइकों से इसे क्रॉस कर सकते हो। तो ये आपके सामने नेपाल का झुलंगिया पुल। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार आपको झुलंगिया पुल के पास लेके चलता हूँ। और ये झुलंगिया पुल में मैं चढ़ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि झुलंगिया पुल की एंट्री है कैसी। यार भाई साहब इसको देख के ना वो लंदन वाला जो ब्रिज है ना उसकी फ़ोटो दिखाई दे रही। भाई साहब सच में लग कितना प्यारा रहा है, देखो यार अब। और ये लोहे की चादर सी है, इसमें लोग बाइक चला रहे हैं और ये पूरा हिल रहा है यार अभी इस समय ना। सनलाइट बिल्कुल मतलब सूरज पूरा छुप चुका है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। तो मेरे को लगा कि यार झुलंगिया पुल का हल्का सा तो अंदर जाना चाहिए झुलंगिया पुल में। और झुलंगिया पुल है कैसा आप देख लो भाई। तो हम इसमें चलते हैं, 100 मीटर देख के आते हैं कि आखिर पुल है कैसा। और इस पतले से रास्ते में बाइकें निकलती कैसे आप देख लो भाई। मतलब एक बाइक अगर सामने आ गई तो दूसरी बाइक के लिए भैया हत्या हो जाती, हत्या। ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ पुल है। अच्छा। और पूरा ये ना लोहे का बना हुआ है, लोहे की रॉड और लोहे की छोटी छोटी पतली तारों से मतलब चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। हाँ ये जो पुल है जो पूरा नीचे पूरा पुल। अच्छा। और इसमें दूसरा- सिर्फ साइकिल और बाइक आने के लिए साइकिल और बाइक का ही रास्ता है, बाकी अच्छा। गाड़ी वाड़ी तो इसमें नहीं इसका आ नाम, पाएगी। ये पुल का नाम महाकाली पुल क्यों है वैसे? महाकाली क्यों है इसका नाम? महाकाली तो देखो एक्चुअल हम मतलब गैस ही कर सकते हैं, क्योंकि जो ये स्टेट है ना, जिस स्टेट में भी हम हैं, जो पहला हाँ। स्टेट पड़ता है हाँ। नेपाल का, हाँ। मतलब उत्तराखंड साइड से, हाँ, वो हाँ। महाकाली स्टेट है। और महाकाली स्टेट के महेंद्र नगर में भी हम हैं। अच्छा। और जो इस नदी को ना, जो ये नदी है इस पुल के नीचे, इसको महाकाली नदी बोलते हैं। अच्छा मतलब ये जो ये पूरी नदी है बड़ा सा, काफी बढ़िया, अभी सूखी अभी तो पूरी सूख गई है पूरी बरसात नदी। के टाइम पे पूरा आता है, ये बहुत भयंकर नदी होता है। अच्छा। तो और भैया इसको ना, इसको शारदा नदी भी बोलते हैं। शारदा इस नदी को बोलते हैं? शारदा नदी और महाकाली नदी। और अपने इंडिया साइड में इसको काली नदी बोलते हैं। और अच्छा। ये नदी इंडिया और नेपाल अच्छा को डिवाइड कर रही है। ये नदी वही नदी है जो पूर्णागिरी के पीछे से आ रही है? हाँ, पूर्णागिरी के पीछे से आ रही है। अच्छा ये नदी जिस पुल के ऊपर हम चल रहे हैं ना, आपका ये जो झुलंगिया पुल है, इसकी जो नीचे नदी है महाकाली नदी ना, ये वही नदी है जो आपका इंडिया में काली नदी नाम से जानी जाती है, जो पूर्णागिरी माता के पास से निकलती है। झुलंगिया पुल से हमें निकलते निकलते ना अभी रात हो गई है। और यहाँ से हमको एक ऑटो मिला है इधर सामने से, क्योंकि ना यहाँ पे इवनिंग में आपको ऑटो कम मिलेंगे। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप शाम के 6 बजे के बाद ना झुलंगिया पुल साइड मत घूमने आना, वरना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है। फिलहाल हम यहाँ से इस ऑटो से निकल रहे हैं महेंद्र नगर के लिए। शाम के 7:30 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं। इसके बाद जाके महेंद्र नगर में एक होटल भी सर्च करना है अपने लिए। और ये नेपाल का एक गांव है जहां अभी हम घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ना हमारा ना हिसाब किताब लगाने में हमेशा हमारी हालत ख़राब हो जा रही है, क्योंकि इंडियन करेंसी और नेपाली करेंसी में ना हम बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आप नेपाली रुपये दे दो हमको, कहते हैं 40 रुपये में जितने नेपाली रुपये आते हैं उतने दे दीजिए हमको। तो भाई ऑटो से उतरने के बाद ना हमें एक होटल के पास, ऑटो वाले भाई साहब ने हमें इस होटल के पास छोड़ा है। और यहाँ पे हमारा आज रात हम शायद यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ पे ना होटल में जैसे हमारे इंडिया में है ना कि आपको क्या कहते हैं वाइन्स के लिए और बियर के लिए ना आपको जाना पड़ता है, और बहुत मतलब सिक्योरिटी रहती है। यहाँ पे ना आपको ऐसे शॉप पे सब कुछ मिल जाएगा। देखो इस तरीके से आपको सब कुछ यहाँ पे आपको होटल भी मिलेगा और होटल विद बार मिलेगा, ठीक है। तो भाई हमने आपका नीचे से आपको मैंने होटल दिखा दिया था और हम अब आ गए हैं ऊपर। हमने रूम ले लिया और हमको ना ये वाला रूम हमको मिला है, क्योंकि यार अपने को ना सस्ते में ट्रैवल करना है, तो इसलिए ये रूम बेस्ट है। इसमें एक बेड हमको इधर मिला है और एक बेड मुझे इधर मिला हुआ है। बाकी ये जो रूम हमको पड़ा है ना, ये हमको पड़ा आपका 400 नेपाली रुपया में। और 400 नेपाली रुपये को अगर मैं आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो आपका 250 रुपये आपको पड़ता है इंडियन करेंसी में, तो काफ़ी सस्ता है। अगर ऐसे ही अगले 10 से 15, 20, 30 दिन ना इतने ही प्राइस में अपने को होटल मिल गया ना, तो अपना बजट नेपाल का बहुत बढ़िया बन जाएगा और हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। अभी क्या है, अभी मैंने अपनी फाइल को एडिटिंग पे लगा दिया है, तब तक फाइल रेंडर होती है, क्योंकि रेंडरिंग में बहुत टाइम लगता है। मैं चलता हूँ, होटल के नीचे ही ना एक रेस्टोरेंट है, वहीं पर हमारा खाना है आज। तो भैया हम आपका रूम से ना नीचे आ गए हैं और ये अपना रेस्टोरेंट है जिस होटल में हम ऊपर रुके हुए हैं, तो यहीं पर हम लोग खाने वाले हैं। तो अंकल जी थाली में क्या क्या मिलेगा खाने में हमको? रोटी दाल चावल रोटी दाल चावल और सब्जी मिलेगी। रोटी दाल चावल सब्जी रायता ना। खाने की थाली का वेट कर रहा था और खाने की थाली तो अपनी लग रही, लेकिन यार नेपाल में ना मैं कुछ चीज़ें देख के बड़ा शौक दूँ। क्या कि मैं आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पे ना हर शॉप में आपको वाइन मिल जाएगी। मतलब कपड़े की दुकान तो भी वाइन मिल जाएगी, रेस्टोरेंट हो तो वाइन मिल जाएगी। आपको दिखाता हूँ कि देखो ये हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और सामने आप देखो इधर आपको सारी बियर्स मिल जाएंगी इस तरीके से यहाँ पर रखी हुई ना। देखो बैक टू बैक ये सारा नेपाल का ब्रांड है आप देख सकते हो। तो मतलब रेस्टोरेंट में भी यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप इसके शौकीन हैं। ये अरना भी अच्छा, ये कितने का है? ये 350 रुपये नेपाली। 350 रुपये नेपाली का।
हाँ जी। और ये कितने का है? फलान भट का 500 रुपये क्वार्टर। ये 500 रुपये क्वार्टर, मतलब वो 2000 की बोतल होगी। 2000 की बोतल होगी। और जी। और इधर टूबर का स्ट्रॉन्ग बियर, हाँ। नेपाली टूबर का है। ये नेपाल अरना बियर छोटी वाली, ये कितने की ये है? 200 रुपये नेपाली। तो भैया आपको नेपाल में बढ़िया से बढ़िया बियर हमारे भाई साहब बता रहे हैं। आपका गुड नेम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? प्रेम सिंह महारा। प्रेम सिंह मेहरा जी हैं और ये महेंद्र नगर में रहते हैं। महेंद्र नगर में इनका अपना बढ़िया सा होटल है यहाँ पे। आप तो अभी हम खाने का इंतजार कर रहे थे और मुझे दिखाई दे कि यार इस तरीके से बहुत सारी वाइन लगी हैं। तो एक बार इनसे बात करते हैं, क्या ये वाइन हर जगह ऐसे रेस्टोरेंट में मिलती है? तो ये बता रहे कि नेपाल में ये सब कुछ बड़े प्यार से मिल जाता है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मिल पाता है। हर जगह मिलती है यहाँ पे। हर जगह मिलती है नेपाल में दारू? जी। मौके पे तो नहीं मिलेगी, राशन की दुकान पे भी मिल जाएगी। अच्छा, राशन की दुकान में भी शराब मिल जैसे जाएगी? इंडिया में मतलब आपका मतलब अलग अलग ब्रांड होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग जगह मतलब ठेके टाइम से बंद हो जाती है। अच्छा। लेकिन यहाँ 24 आवर मिल सकती है दारू। हाँ। क्या बात है। तो भैया जी हमारा रात का जो डिनर है वो आ गया है। सर ये सब्जी किस चीज़ की है? हरी वाली? ये सरसों का साग है। ये सरसों का साग है, राई। राई। और ये आपका आलू गोभी हो गई, ये आपका रायता हो गया, और ये दाल। और ये चटनी भांग की है क्या? चटनी भांग की है, क्योंकि नेपाल में भांग की चटनी बहुत फेमस है ना। सो भाई चलो अपनी, हाँ भैया जी रोटी गरम गरम ही लाना। हाँ क्योंकि गरम गरम रोटी खाने का ना जो मज़ा है वो अलग ही है। तो भाई ऐसा है ना, हमारा अपना खाना पीना हमारा हो गया और अभी हम अपने रूम पे आ गए हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, बस सोने की तैयारी है। और टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया विक्की? यार टाइम हो गया 11:46। टाइम हो गया 11:46। और विक्की भाई उधर अपने वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह तक आपको ब्लॉग देना है कि कैसे कैसे हम लोग नेपाल पहुँचे हैं। तो वो ब्लॉग हमारा इधर एडिट हो रहा है और ब्लॉग का जो परसेंट हो गया है आप देख लो। इधर रात के 11 बजे भी ना इस तरीके से एडिटिंग चल रही है, ताकि यार आपके पास ना ब्लॉग कंटिन्यू पहुँच पाए। तो अभी आज का हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था वो हमारा हुआ था नेपाल के बॉर्डर से, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में हमने आपका नेपाल बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया था। इस वाले ब्लॉग में हमने नेपाल के बॉर्डर से यात्रा शुरू करी महेंद्र नगर। उसके बाद हमने आपको झूलंगिया पुल दिखाया, जिसे चांदनी पुल भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग महेंद्र नगर में घूमे, बहुत सारी चीज़ें दिखाई आपको हमने। फाइनली अभी हम महेंद्र नगर के अंदर ही हैं, बस अब खाना पीना खा के अपने कमरे में बैठे हैं। और कल सुबह आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और कल आपको हम नेपाल में कहाँ घुमाने वाले हैं वो तो आपको कल सुबह का ब्लॉग देख के पता चल जाएगा। तो कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। और कल हम आपको जहां लेके जाने वाले हैं ना, वो एक नेपाल की एक ऐसी लोकेशन है जिसको देखने के बाद ना आपको लगेगा कि आपको भी नेपाल आना चाहिए। और प्लीज़ 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 हमारे इस वीडियो को ना, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से क्या होगा ना, ये वीडियो ना बहुत सारे लोगों तक और पहुँचेगा और बहुत सारे लोग इसको देखेंगे। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको छोटा सा लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। अगर लोगों तक पहुँचेगा तो लोगों को पता चलेगा कि इतने सस्ते में भी नेपाल में होटल मिल जाते हैं, मात्र 250 रुपये में। और हम 2 लोग रुकेंगे तो आपको लगा सकते हो कि 125 और 125 रुपये एक रात रुकने का यहाँ पर हमको किराया पड़ेगा, तो काफ़ी सस्ता है ना यार। तो अभी आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। और ये चल रही है आपकी इंडिया टू नेपाल की यात्रा। और अगर आपने ब्लॉग पूरा देखा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक छोटे छोटे लाइक से ना हमारा वीडियो लोगों तक पहुंचता है, यूट्यूब उसको और भी बहुत सारे लोगों तक शेयर करता है। तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।